परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर दोपहर से लेकर अभी तक प्रभु ने संभाला है। उसके नाम की महिमा तारीफ के लिए इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और शाम के शुभ अवसर पर परमेश्वर हम तमाम लोगों से बातचीत करने के लिए चाहता है, इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद है कि परमेश्वर हमेशा हाँ और आमीन में जवाब देता है और लगातार बातें करने में सक्षम है। इसलिए हम याद रखें कि परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ और जय जयकार हो जाए। और आइए सबसे पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें और धन्यवाद तमाम बातों के लिए जो परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, और उसके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद दें जो प्रतिदिन हमें सुनने को मिलता है, ताकि हम परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ और जय जयकार कर सकें। तो अभी वक्त है कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं। यदि आप पेन डायरी है तो उसे ले लें, ताकि हम परमेश्वर का वचन और इत्मीनान से सुन सकें। और हम देखेंगे न्यायों का किताब, इसका 6 अध्याय उसका 11 पद से देखेंगे। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांजू वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में अबीएजेरी योआस का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उससे मिघानियों से छिपा रखे। देखिए यहाँ पर एक घटना है, वो भी गिदोन है यहाँ पर, और दाखरस के कुंड में। इसका मतलब है जहां पर अंगूर को कुचला जाता है, एक कुंड होता है, गड्ढा होता है, और उसमें अंगूरों को पैरों से लताड़ा जाता है, कुचला जाता है, और उसका रस जो निकलता है उसे बाद में पीने के उपयोग में लाया जाता है। बाइबल कहती है उसी में वह गेहूं झाड़ रहा था, वो भी मिद्यानियों से बचाने के लिए। कारण क्या है, क्यों ऐसा कर रहा है वो? जिसका पहली आयत यदि हम देखें, पहला और दूसरा वचन देखें, तो हमें पता चलता है कि क्या कारण ऐसा, क्यों छिपा के रख रहा है और क्यों डर रहा है। जी, तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। याद रखें, जब भी कोई व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में, लोगों की दृष्टि में नहीं, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर को जो अच्छा नहीं लगता है वही काम करते हैं, तो इसलिए यहोवा ने उन्हें मिघानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। इसलिए परमेश्वर दूसरे व्यक्ति को 7 साल उस पर आक्रमण करने के लिए बुलाए, 7 साल तक उसे ताड़ना दे, परेशान करे, ताकि लोग सुधर जाए। जब भी कोई गलती करता है तो परमेश्वर किसी को ऐसा कुछ भी काम न करे, तमाम नौजवान लोग, ताकि वहां पर लिखा है मिद्यानी लोग 7 साल के लिए गिदोन और जितने इजरायली लोग थे सबको उसके अंडर में कर दिया। और अंडर में करने का मतलब ये नहीं है कि वो उन्हें बड़ा प्रेम से बातें करेगा और सब कुछ का काम करने देगा। अंडर का मतलब ये है उन्हें परेशान करे। इसीलिए अभी देखिए यहाँ पर गिदोन क्या कर रहा है, दाखरस के कुंड में सुपड़े में गेहूं झाड़ रहा है, क्योंकि उसको मालूम है मिद्यानी आएंगे तो खाने के लाले पड़े हुए, और ये जो झाड़ रहा हूं इसको भी लेके, यानी छिपा कर वो झाड़ रहा है। तमाम जवान लोग ध्यान रखे, शायद हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ बातों को हम छिपा रहे हैं, उसका कारण सोच लीजिए। हो सकता है कि हमने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से परमेश्वर हमें ऐसे शत्रुओं के वश में कर दिया हो। इसलिए याद रखें, हम ऐसा कुछ भी काम न करें जिससे परमेश्वर किसी व्यक्ति को हमारा शत्रु, विशेष शत्रु बना दे और हम परेशान हो जाए। और जिस प्रकार लॉकडाउन में सब लोग परेशान हो रहे, कारण क्या है इस लॉकडाउन का? इस लॉकडाउन का कारण भी यही है, कोरोना वायरस का कारण भी यही है कि लोगों ने परमेश्वर का दृष्टि में गलत किया है। इस कारण से वायरस फैला जा रहा है। और यदि आज भी अगर लोग अंतिम नहीं कहेंगे, यानी आखिरी नहीं कहेंगे, लिखने के बाद पुलिस स्टाफ नहीं करते हैं,
तो परमेश्वर शत्रु को भेजेगा लोगों को ठिकाने लगाने के लिए। तो नौजवान लोग ध्यान से सुनिए, वहां पर गिदोन झाड़ रहा है दाखरस के कुंड में ताकि मिद्यानियों से छिपा है। और ये लोग वो है जो खेतों में अन्न जब उपजता है तो सारे अन्न को तबाह कर देते हैं और कुओं में पत्थर डाल देते हैं ताकि ठीक से पानी न पी सके, ठीक से खाना न खा सके। यानी इतनी यातनाएं देते हैं कि व्यक्ति परेशान हो जाए और फिर जाकर यहोवा की दुहाई दे। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 7 साल के लिए उनके अंडर में कर दिया है प्रिय। इसलिए हम याद रखें, ऐसा कुछ भी काम ना करें। और बाइबल बताती हमें और एक बात को देखेंगे, कहने का तात्पर्य यहाँ पर है, आप परिचित देखिए यहोवा का गिदोन और 12-25 का देखेंगे हम। उसको यहोवा के दूतों ने दर्शन देकर कहा, देखिए 6 का 12 है, न्यायों का किताब 6 का 12। वहां पर यहोवा के, जी एक बार पढ़ेंगे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, जो डरपोक था, जो कमजोर था, जो नकारात्मक बन गया था और कोई गुंजाइश नहीं थी कि शायद हमें परमेश्वर छुड़ाएगा या बचाएगा, उसका दिमाग में यही आइडिया चल रहा है कि शायद यहोवा ने हमको छोड़ दिया और कोई उम्मीद नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है। उसी के पास परमेश्वर का दूत आया है बात करने के। और क्या कहता है वो? हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। याद रखिए तमाम जवान लोग, हो सकता है किसी बात से डरे हो सकता है आप सोच रहे मेरी पढ़ाई का क्या हाल होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, लगेगी या नहीं लगेगा, ये लॉकडाउन कब तक चलेगा, ये परेशानियां कब तक चलेगी। लेकिन फिर भी इस लॉकडाउन का समय में, इस परेशानियों के समय में, इन दिक्कतों के समय में, और सारे स्कूल कॉलेज बंद है, उस समय में भी यहोवा, जब हो सकता है हम नकारात्मक हो गए कि शायद अभी कोई मेरे लिए उम्मीद नहीं है, शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, हो सकता है हमने ऐसे कुछ काम किए जिसकी वजह से हमें लग रहा हो कि शायद अभी कोई उम्मीद नहीं, शायद परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करता। लेकिन आज भी वही यहोवा है जो शुरुआत से था। वो कहता है मैं अल्फा और मैं ओमेगा हूँ, मैं आदि और मैं अंत हूँ, और मैं मर गया था लेकिन अब युगानुयुग जीवित। हालेलुया। उसी के पास एक स्वर्गदूत आया है। हो सकता है आप और हम ऐसे विचार करें कि कोई मुझे बात नहीं करेगा, लेकिन याद रखें आप डरते होंगे, कांपते होंगे, लेकिन फिर भी यहोवा आपसे बात करने के लिए तैयार है। जी पढ़ेंगे। गिदोन ने उससे कहा, गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता जी तो हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ती। हाँ, उसने जिस प्रकार कहा, यहाँ पे जब वो सुरवीर आता है और कहता है हे सुरवीर और सुरमा, देख यहोवा तेरे संग है, तब एक जो नकारात्मक, मतलब झेल झेल कर परेशान हो गया था, विपत्ति झेल झेल कर तकलीफ में हो गया था, वो ऐसे ही बात बोल रहा है, अरे यदि यहोवा हमारे संग होता तो ये विपत्ति क्यों पड़ती। लेकिन ये विचार नहीं कर रहा है कि हमारे बाप दादों ने गलत किया, इस कारण से परमेश्वर ने हमें 7 साल के लिए मिद्यानियों के हाथ में कर दिया है। यानी एक व्यक्ति को आदत हो जाती सहन करने की, तो वो सहता ही रहता है और उसके खिलाफ में कुछ एक्शन नहीं लेता है। यहाँ पर गिदोन भी सोच कर, बोल कर परेशान हो गया, इसलिए वो नकारात्मक बात बोल रहा है, जबकि फरिश्ता आके बोला, ए सुरवीर सुरमा, देख यहोवा तेरे संग है। यानी कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम हमारी समस्याओं को परमेश्वर से कई गुना ज्यादा गोलियत के समान बना देते हैं। और जिस प्रकार गोलियत को देखकर सारे इजरायली डरते थे, यहाँ तक कि दाऊद के 7 भाई भी डरते थे, यहाँ तक कि राजा शाऊल जिसके कंधे तक लोग आते थे वो भी डरते थे। लेकिन एक व्यक्ति नहीं डरा, जिसका नाम दाऊद है, जो यिशै का पुत्र था, जिसे परमेश्वर ने कहा था वो मेरे मन के अनुसार है। हो सकता है हमने समस्याओं को गोलियत के समान बना दिया है, लेकिन गोलियत के समान जरूर बना दिया, लेकिन हमारा परमेश्वर
गोलियत से भी बड़ी बड़ी समस्याओं को हराने में सक्षम है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के सामने ऐसे आलतू फालतू की बात न करें कि अगर यहोवा हमारे साथ होता तो ये विपत्ति क्यों आती। वहां पर वो बोल रहा है कि अगर यहोवा हमारे संग होता तो ये विपत्ति क्यों पड़ती, यानी कि कारनामों के कारण समस्याएं आती है। यहाँ पर बाइबल बता रही है। और उसे स्वर्गदूत दर्शन में आकर कहा, याद रखें सपना और दर्शन में बहुत फर्क होता है। यूसुफ को वहां पर परमेश्वर ने सपना दिखाया और सपने में स्वर्गदूत से बात करता है, लेकिन यहाँ पर दर्शन है, यानी कि व्यक्ति प्रार्थना की मुद्रा में बैठता है, आंखें बंद करता है और जो दिखाई देता है और व्यक्ति बात करता है उसे दर्शन कहा जाता है। सपना अलग होता है, दर्शन अलग होता है। जिस प्रकार कोर्नेलियस जब दुआ कर रहा था, वहां पर एक दर्शन आया और फरिश्ता आया और बोलने लगा, हे कोर्नेलियस, प्रेरितों 10 अध्याय में, कि तेरे प्रार्थना और तेरे दान परमेश्वर के समक्ष यादगारी के रूप में पहुंच गए हैं। और उधर पतरस भी वहां पर दिन के तीसरे पैर जब दुआ कर रहा था, उसने भी दर्शन में देखा कि एक चादर आ रही, वहां से पक्षी आ रहे हैं और बोले मार और खा। वो भी एक दर्शन है। इसमें याद रखें सपने को दर्शन में मिलाए नहीं। दर्शन अलग होता है, सपना अलग होता है, लेकिन दोनों रीति से परमेश्वर बात भी करता है। लेकिन 13 पद देखें, जैसे उसने कहा कि यदि खुदा हमारे संग होता तो यह विपत्ति क्यों पड़ती। याद रखिए विपत्ति के कुछ कारण होते हैं, परमेश्वर यही विपत्ति नहीं भेजता है। अय्यूब के ऊपर तो परमेश्वर का एग्जाम में वो पास हो चुका है, इस कारण से शैतान को बोलता है कि उसका एग्जाम लो। लेकिन याकूब के पत्र में याकूब कहता है, जो यीशु मसीह का दूध भाई है, वो ऐसे कहता है कि व्यक्ति अपनी अभिलाषा में गिरकर परीक्षा में पड़ता है और अभिलाषा गर्भवती होती है, यानी इच्छा प्रबल होती है और परिणाम को जन्म देती है। लेकिन हम देखते हैं कि यूसुफ के मुताबिक जिस प्रकार यूसुफ ने इच्छा प्रबल होने नहीं दी, वो स्त्री हमेशा उसको बात करती थी, लेकिन इच्छा प्रबल न होने दी और न ही पाप को जन्म दिया, न परिणाम को जन्म दिया, लेकिन वो वहां से भाग गया है। तमाम नौजवानों से मैं बात कर रहा हूँ, इच्छा तो होगी लेकिन उसे जिस प्रकार आग दहकती वैसे उसे बढ़ने ना दे, लेकिन उसे दबाए और वहां से भाग जाया करे। तो यहाँ पर भी बाइबल बोलती है, 14 पद देखेंगे, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, हाँ, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजराइलियों को मिघानियों के हाथ से छुड़ाएगा। अगर तुझे यकीन नहीं है कि यहोवा तेरे संग है तो जा, इसी शक्ति पर जा और तू इजराइलियों को मिद्यानों से छुड़ाएगा। लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं है। आज के टॉपिक का मतलब है कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल है। हालेलुया। हम चाहे दुनिया की दृष्टि में कैसे भी हो, लेकिन आपका और मेरा परमेश्वर आप सबसे पूछता है कि तेरा कोई मोल नहीं लगा सकता है। जिस प्रकार यशायाह नबी का किताब 43 अध्याय उसका 4 पद में इस प्रकार लिखा है कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल है। हालेलुया। यानी परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसकी दृष्टि में अनमोल है, चाहे हम निकम्मे भी हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर बोलता है मेरा बेटा अच्छा। जैसे उड़ाऊ पुत्र के समान सब कुछ उड़ा दिया, इसलिए इसका नाम उड़ाऊ पुत्र है। सब कुछ उड़ा दिया फिर भी बोलता है मेरा बेटा है, अनमोल है। पला हुआ बछड़ा काट दो, ये मर गया था वापस जिंदा हो गया। और बड़ा भाई आया तो बोले क्या तमाशा लगा रखा है, ये तमाम उल्टे सीधे काम किए और वापस आया, इसके लिए ढोल धमाके बजा रहा है। पलाव बचना का है, काटा है, लेकिन मेरे लिए एक बकरी का बच्चा तो नहीं लिया ताकि मैं दोस्तों के साथ आनंद मनाऊं। लेकिन याद रखिए प्रियो, देने का तात्पर्य परमेश्वर उसे बात कर रहा है स्वर्गदूत के द्वारा, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं है। फिर भी परमेश्वर को अगर तुझे शक्ति पर इजराइल को तुम्हें जाने से छुड़ाएगा, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं है प्रिय। और 15 पद में क्या कहते हैं देखिए, उसने कहा
उसने कहा यदि परमेश्वर आपको बोल रहा है अच्छा पढ़ाई करो और अच्छा प्रार्थना करो, अच्छा आराधना करो, जब किताब उठाने से पहले दुआ करो और पूरा दिल लगा के पढ़ाई करो, निश्चय परिणाम आपके पक्ष में होगा और एग्जाम में पास हो जाओगे। तो आप ऐसे ही करना, लेकिन यहाँ पर गिदोन ऐसा नहीं करता। जी, हे मेरे प्रभु विनती सुन, हे मेरे प्रभु विनती सुन। देखो कितना बहाने बनाता है यहाँ पर, देखिए उसके बारे में। मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊंगा? हाँ, मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊंगा? क्या मैं इतना ताकतवर हूँ, इतना मजबूत हूँ या धनी हूँ? यानी ये बोल रहा है कि मैं बेकार हूँ, जबकि परमेश्वर बोल रहा है तू बेकार नहीं है, तू अनमोल है, लेकिन फिर भी बोल रहा है कि तुझसे नहीं हो सकता है। या देखिए कई बार ऐसे काम करने के लिए परमेश्वर आप और मुझे बोलेगा तू कर सकता है, लेकिन कभी कभी हमसे नहीं होगा, हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा। और न कभी ऐसा होगा, हम हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे और अपने आप को धिक्कारेंगे, यानी कभी भी मैं अच्छा काम नहीं कर सकता, हम ऐसे बोलेंगे। लेकिन परमेश्वर किसी के गोत्र को नहीं देखता, किसी के पैसे को नहीं देखता, किसी के रंग रूप को नहीं देखता और नहीं उसके दिल डोल को देखता है। अगर देखता है तो उसके मन को देखता है। हालेलुया। हमारे पास कितने रुपए हैं परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है, हम कौन से गोत्र के हैं कोई मतलब नहीं है, कहां से आए कोई मतलब नहीं है, चाहे हमारे अंग कम ज्यादा हो परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। लेकिन परमेश्वर आप में और मुझ में अपनी शक्ति दिखाना चाहता है। हालेलुया। देखिए 15 पद क्या कहता है, उसने कहा देख मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है। हाँ, वो बोल रहा है देख प्रभु मेरा कुल मनुष्य के खानदान में सबसे कंगाल है। इसका मतलब कि परमेश्वर धनी लोगों को इस्तेमाल करता है। गिदोन का कहने का मतलब ये है कि मनुष्य के कुल में सबसे कंगाल में ऐसा कुछ भी वैरायटी मेरे अंदर नहीं है। याद रखे, परमेश्वर जब कुछ करे तो बहाने ना बनाए, वो हमको चढ़ाना चाहते हैं और हम उतरना चाहते हैं। परमेश्वर बोला है बेटा तू शुरू रहे, सुरमा है, वो फालतू बात मत कर। मैं 7 सालों से परेशान होते होते कई बार परमेश्वर आपको मुझे बताए तू कर सकता है, जबरदस्त काम कर सकता है, तू सब कर सकता है, मैसेज दे सकता है, आराधना कर सकता है, दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकता है, दुष्ट आत्मा निकाल सकता है, चंगाई दे सकता है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आप बोलते फालतू बात मत कर, बहुत दिन हो गया, ठीक से प्रार्थना नहीं थी, ठीक से आराधना नहीं थी। लेकिन स्वर्गदूत आकर बोल रहा है, फिर ये क्या बोल रहा है, प्रभु मनुष्य के कुल में सबसे कंगाल। याद रखे, परमेश्वर को दलीलें पेश ना करे, मुकदमा ना चलाए, नहीं तो जीतेगा भाई, हम हार जाएंगे। ठीक है, आगे जाएंगे। फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। हाँ, एक और बात बोल रहा है, कोई नकारा मेरे पिता के घराने में सबसे छोटा लड़का हूँ मैं, बड़ा नहीं हूँ। मेरा बड़ा भाई होता है तो जिगरा बड़ा रखता है, वो ताकतवर है तो उसको इस्तेमाल करता है, मैं मुझे कैसे इस्तेमाल करेगा। याद रखे, बाइबल में जितने भी छोटे कहलाए हैं उन्हें परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। हालेलुया। बड़े बड़े दिग्गजों को रहने दिया है। गोलियत को, सबसे बड़ा व्यक्ति को सबसे छोटे व्यक्ति ने मारा। हालेलुया। तो यहाँ पर बाइबल ये बताते बोल रहा है कि मैं कंगाल हूँ, मैं पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। कई बार आप और मैं भी, कई नौजवान ऐसे बहाने बनाते हैं। अगर उनको बोले जाओ उनके लिए थोड़ा प्रार्थना करो, अरे नहीं कर सकता मैं, जाओ वहां पर, अरे मुझे बहुत डर लगता है, हाथ पांव कांपते हैं, वैसे में जाकर नहीं कर सकता। लेकिन अगर एक पहल शुरू करते हैं, होती है परमेश्वर हमें और बढ़ाना शुरू करता है। अगर एक कदम आगे बढ़ाएंगे यीशु मसीह 10 कदम आएगा, और यदि एक कदम पीछे करेंगे यीशु मसीह 10 कदम वापस जाएगा। बूढ़ा पुत्र जब आया, बाइबल बताती है बूढ़ा पुत्र ने एक कदम आगे बढ़ाया, पिता दौड़ कर उसके पास। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल यही बता रही है और हम ऐसे बोलते हैं कि मेरी कौन सुनेगा, मुझे तो बोलना ही नहीं आता, मैं बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है जवान लोग ऐसे बात करते हो कि मेरी कौन सुनेगा, लेकिन यदि परमेश्वर ने आपको भेजा है पत्थर भी सुनेगा। हालेलुया।
इसलिए ऐसी नकारात्मक बातें ना बोले कि हम जवानों की कौन सुनेगा। सारी दुनिया जवानों को बेकार बोलती है, लेकिन यदि खुदा का बंदा, खुदा का फरिश्ता आकर बोलेगा कि यहोवा यूं कहता है, जब आप उसके नाम से जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर भी सुने। हालेलुया। परमेश्वर किसी के सामने भी हमें खड़ा कर सकता है। ये गिदोन के पास ही फरिश्ता क्यों आया? इसे एक विशेष काम सौंपा है, उसको हम आगे देखेंगे इसे क्या काम सौंपा गया है। देखिए 25 पद को हम देखेंगे। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा। उससे पहले मैं आपको स्टोरी बताना चाहता हूँ। गिदोन ने ये सारी बातें 15 पद के बाद वो कहने लगा, यदि यहोवा मेरे संग है तो मैं जो बोलता हूँ वैसे होना चाहिए। फरिश्ते ने बोला क्या? कि मैं परमेश्वर का एग्जाम लेना चाहता हूँ, परीक्षा लेना चाहता हूँ। उसने बोला देखो, यदि यहोवा मेरे संग है और यदि मैं मिद्यानियों के हाथ से इस्राएलियों को छुड़ाने वाला हूँ, तो मैं एक चाहता हूँ कि पूरे खलियान में बारिश होना चाहिए, लेकिन रुई सूखी रहना चाहिए। ये पहला बंदा है जो खुदा बाप की एग्जाम लेना है। हालेलुया। ये बोला है पूरा खलियान में बारिश होना चाहिए, लेकिन रुई कोरी रहना चाहिए। फिर परमेश्वर ने वैसे ही किया, पूरा खलियान में बारिश हुआ, लेकिन रुई सूखी रही। फिर बोलता है कि पूरा रुई गीली होना चाहिए, पूरा खलियान सूखा होना चाहिए। परमेश्वर बोले अजीब इसको मैं बोल रहा हूँ, हे शुरू माँ देख खुदा तेरे चाहते फिर भी यकीन नहीं कर रहा और फिर भी एग्जाम ले रहा है। एक दो एग्जाम उसने यहोवा के लिए है, आप और मैं एग्जाम ना ले। बाइबल कहती है आपने प्रभु परमेश्वर का परखा, एग्जाम नहीं लेना, उसे परखना नहीं, उसमें आजमाइश नहीं करना। इसको 2 एग्जाम में पास करवा दिया परमेश्वर ने। फिर बोलता है नहीं प्रभु। तब परमेश्वर ने बोला एक काम कर, तू मिद्यानियों की झोपड़ी में जा, तंबू में जा, तुझे वहां पर कुछ मिलेगा। तब वो अपने एक साथी को लेकर गया और वहां पर मिद्यानी लोग बात कर रहे थे। बोले मैंने रात को एक सपना देखा और एक रोटी लुढ़कती आई और मिद्यान में ऐसे टक्कर मारी कि उसको अंधा कर दिया। तब वो आपस में बात कर रही है और कोई नहीं है, गिदोन होगा। तब गिदोन को लगा कि हाँ यार परमेश्वर मेरे साथ है। कभी कभी डरपोक लोगों को चने के झाड़ पे चढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है, उनको ऐसे ऐसे बात बोलना पड़ता है ताकि वो मजबूत हो जाए। और परमेश्वर चाहता है कि उसे मजबूत कर दे, क्योंकि उसको वो काम करना है जो कोई दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है। इसलिए वहां पर अब 25 पद को देखते हैं, वहां पर होता क्या। तब उसे यकीन हो गया कि सचमुच परमेश्वर मेरे साथ है। जी। फिर उसी रात यहोवा ने गिदोन से कहा। उसी रात ये सब कुछ हो गया। फिर उसने एक वेदी बनाई और वहां पर उसने वेदी का नाम भी रखा, बाइबल बताती है। और फिर उसी रात वेदी बनाने के बाद उसी रात को परमेश्वर ने उससे बात किया। क्या कहा? अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल, यानी अपने पिता का 7 वर्ष का बैल। जी। और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है। इसका मतलब बाल की वेदी उसके पापा ने बनाई है और उसके पास में एक आशेरा खड़ी। याद रखिए, ये बाल वो नहीं है जो हमारे सिर के बाल दिखाई देते हैं, दाढ़ी में दिखाई देते हैं, हाथ पैरों में दिखाई देते हैं। ये वो बाल नहीं है, लेकिन ये वो बाल है जो उसका पिता ने खड़ी कराई है, वेदी खड़ी कराई है। और जिसके पास में एक आशेरा देवी भी खड़ी, बाइबल बताती है। याद रखिए, आपका मेरा जीवन में हो सकता है, नौजवान लोग, तमाम लोगों का जीवन में ये बाल और आशेराएं हमेशा बनी है। इन वेदियों को उठाना पड़ेगा और उसके टुकड़ा टुकड़ा करना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यही है कि परमेश्वर से ज्यादा अगर हम टाइम किसी पर स्पेंड कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, हो सकता है कोई दोस्त लोग होंगे, हो सकता है सखा संबंधी होगा, हो सकता है रिश्तेदार होंगे और गपशप मारे जा रहे हैं 4 घंटा, हो सकता है कोई मूवी को हम दिन भर देख रहे हैं, हो सकता है कोई कार्टून देख रहे हैं, हो सकता है दिन भर हम किसी से बातें वार्तालाप कर रहे हैं फिजूल की। ये वेदियां हैं जो वहां पर
गिदोन को फरिश्ता बोला कि उस वेदी को जो तेरे पिता की उसे गिरा देना, और जो लाठ वहां पर अशेरा है उसको टुकड़ा टुकड़ा कर देना। ऐसी कई वेदियां हमारा जीवन में पाई गई है जहाँ पर एलिया ने भी बोला यदि यहोवा ही परमेश्वर है उसकी आराधना करो, और अगर बाल ही ईश्वर है तो उसकी आराधना करो। दो तरह के विचार में मत रहो। और बाइबल कहती है वहां पर एलिया ने जो वेदी गिर गई थी उसे बनाया है, लेकिन यहाँ पर कई वेदियां बनी हुई है, उसे गिराने की आवश्यकता है और फिर से बनाने की आवश्यकता है। तमाम जवान लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसी कई वेदियां आपके और मेरे जीवन में है जिसे गिराने की आवश्यकता है। हम ज्यादा समय जिन लोगों का बीच में रहते हैं, ज्यादा समय जिसको हम देते हैं, वो एक वेदी बन जाती है, परमेश्वर का स्थान ले लेती है। हो सकता है मोबाइल हो या कोई और चीज हो। अगर ऐसी वेदियां हैं, बाइबल बोलती है आज दुनिया में रहते कई लोग टिकटॉक बनाने में लगे, बोले लॉकडाउन में कुछ काम नहीं है, हमारा टाइम पास कैसे होगा, और टिकटॉक बनाने में लगे हुए। और टिकटॉक पर वो लोग गाना भी बनाते और उसके सामने सिर्फ मुंह हिलाते रहते हैं, दिन भर वही काम करते रहते। तो क्या हमने वेदियां नहीं बनानी है? इन वेदियों को परमेश्वर ऐसा है कि डरपोक व्यक्ति को बोल रहा है, डरपोक व्यक्ति शूरवीर और शर्मा बन जा, उस वेदी को ढा दे। आज कई लोग ऐसे टिकटॉक बना रहे हैं, टीवी में दिन भर उसके सामने बैठे रहते, वीडियो को देखते रहते हैं और दिन भर गपशप करते बुराई करते रहते। तो परमेश्वर ऐसी वेदियों को, ऐसी अशेरों को टुकड़ा करने के लिए ऐसे गिदोन को इस्तेमाल करने जा रहा है। हालेलुया। ऐसे कई जवानों को परमेश्वर इस्तेमाल करना जा रहा है कि ऐसी वेदियों को गिरा दो। जी सुरेश भाई आगे बढ़े। उसे गिरा दे। याद रखिए, हमारा जीवन में ऐसी कोई वेदियां है तो उसे गिरा दो, अशेरा है तो उसे गिरा दो। एक कमजोर, एक असहाय, एक अपने आप को निर्बल बोल रहा था, उसे परमेश्वर बोल रहा है मेरी दृष्टि में तू अनमोल है, और ऐसा काम करने के लिए मैं तुझे बोल रहा हूँ जो अभी तक कोई नहीं किया है। और उसके खुद के पिता की वेदी जैसे गिराने के लिए परमेश्वर बोला, और उसके पास में जो अशेरा खड़ी है उसी को टुकड़ा करके होम बलि करके परमेश्वर बोल रहा है मेरी वेदी बनाना और वहां पर होम बलि करके चढ़ाना। याद रखिए प्रियो, अगर ऐसी वेदियां बन गई है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, यारोबाम जब वहां पर धूप जलाने के लिए गया तो वहां पर एक व्यक्ति आया, बेतेल से एक नबी आया और वहां पर बोलने लगा यारोबाम को, हे वेदी तू फट जाएगी। आज ऐसे कई लोगों को बोलने के लिए गिदोन जैसे, उस प्रॉफिट का जैसे जो नबी आया था उसके जैसे बोलने वालों के साहस की जरूरत है, जो परमेश्वर की ओर से बोले और बोलते होंगे इतना समय तुम क्यों उसे देते हो? परमेश्वर को समय दो, बाइबल को समय दो और उसके मुताबिक चलने के लिए अपने आप को प्रेरित करो। बाकी किसी को ज्यादा समय मत दो और स्टडी भी करो। तब बाइबल कैसे आज गिदोन को इसलिए परमेश्वर ने वहां पर भेजा, और वो डरपोक था, बाइबल बताती है। और 26 पद भी देखें। लेकिन गिदोन ऐसा बोलता है, और वो बहुत डरपोक था, इस कारण से वो दिन में नहीं गया। बाइबल वहां पर बताती है 10 लोगों को उसने, नौजवानों को चुना, और वो दिन में नहीं गया क्योंकि उसको डर लगता था दिन में जाऊंगा तो लोग मुझे पीटेंगे, मुझे मारेंगे। लेकिन वो रात में गया। 26 पद देखिए क्या कहता है। और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। हाँ बाइबल में दृढ़ स्थान पर, दृढ़ यानी मजबूत स्थान की चोटी पर जाना जो यहोवा ने ठहराई है, वहां पर बेल को और अशेरा को टुकड़ा टुकड़ा करके, बाइबल में अशेरा को जो लकड़ियां तुम उसको ढा दोगे, उन लकड़ियों से यहोवा को होम बलि करके चढ़ाना। हालेलुया। सुरेश भाई एक बार कंटिन्यू कर दीजिए उसे। तब उस दूसरे बेल को ले, हाँ, और उस अशेरा की लकड़ी को जो तू काट डालेगा, हाँ अशेरा की लकड़ी को जो तू काट डालेगा, जो खड़ी कराई गई है, जलाकर होम बलि चढ़ा। जलाकर होम बलि चढ़ा। किसको चढ़ाना? यहोवा की वेदी पर चढ़ाना है। हालेलुया। आज एक जीवित वेदी है
जिसे परमेश्वर कहता है उस पर हमें चढ़ाना है, और जो दूसरी वेदियां उसे टुकड़ा टुकड़ा करना है, आशीरा को टुकड़ा टुकड़ा करना है, उसकी लकड़ी को यहोवा की वेदी पर चढ़ा देना है। लेकिन आज परमेश्वर आपसे मुझे ये बातें कहता है कि हमें अपने शरीरों को चढ़ाना है। रोमियो की किताब 12 दिया है, 2 पद को देखेंगे हम। रोमियो 12:2। एक डरपोक आदमी, एक असहाय जो अपने आप को निर्बल बोल रहा था, और बोले मैं धनी भी नहीं हूँ और मैं सबसे छोटा हूँ, उससे परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता। आज तमाम जवान लोग सुन रहे, परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। उन वेदियों को उठाने के लिए, उन आशीराओं को खत्म करने के लिए परमेश्वर आपका इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है। रोमियो 12:2 देखेंगे। इस संसार के सदृश न बनो, हाँ, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाएगा, हाँ, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अनुभव से मालूम करते रहो, लेकिन इसका एक भी थोड़ा पढ़ देंगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए है भाइयों, मैं कहता हूँ, इसलिए है नौजवानों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ की दया स्मरण दिलाकर कहता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। देखिए बाइबल यहाँ पर बता रही है, दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यक्ति संत पौलुस, जिसने 9 वरदानों का इस्तेमाल किया है, वो अपनी पत्री में लिख रहा है, रोमियो के नाम खत में लिख रहा है कि अपने शरीरों को परमेश्वर को जीवता और पवित्र, एक बार फिर से पढ़ेंगे तो हम धीरे जाएंगे। इसलिए है भाइयों, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाने के बाद में पढ़ेंगे थोड़ा, कि अपने शरीर को जीवित, नंबर 1 मरना नहीं है, लेकिन शरीर को जीवित यानी परमेश्वर को जैसा होता है वैसा शरीर को चढ़ाए जी, और पवित्र, जीवित भी होना चाहिए, पवित्र भी होना चाहिए, और परमेश्वर को भावता हुआ, और परमेश्वर को जो अच्छा लगता है, भाता है, हमारे काम वैसे होना चाहिए, लेकिन अपना शरीर को पवित्र बना के रखे। बाइबल बता रही है, पहले तो शरीर जीवित होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाना है। यही हमारी आत्मिक सेवा है। पहले मंदिर के अंदर याजक जाता था और वहां पर बलिदान चढ़ाता था, लेकिन आज मंदिर हम स्वयं है, इससे में बलिदान चढ़े। लेकिन अब पहले मरा हुआ जानवर को काटकर सुगंध पाकर उसकी चर्बी जलाई जाती थी, उसे पाकर खुश होता था परमेश्वर। लेकिन आज मरा हुआ व्यक्ति ने लेकिन जीवित चढ़ना है, यानी अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को, अपनी लालसाओं को परमेश्वर पर चढ़ाना है और उसके मुताबिक जीवन जीना है। यही आत्मिक सेवा है। तब जाके परमेश्वर की इच्छा हमें मालूम होगी, परमेश्वर चाहता है। कहने का तात्पर्य तमाम नौजवानों में आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार गिदोन हताश हो गया था, निराश हो गया था, और उसने बोला मैं बेकार हूं और मुझे परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करेगा और कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसके पास पहुंचा। हो सकता है आप ऐसे विचार कर रहे कि शायद मुझे कोई इस्तेमाल नहीं करेगा और मेरा कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर एक है जिसने आपका और मेरा निर्माण किया है, वो आपका पूरा जिम्मेदारी लिया है। जब आए नहीं थे दुनिया में उससे पहले उसका दिमाग में एक ख्याल है कि मेरा बेटा पृथ्वी पर आएगा तो मैं उसे ये काम दूंगा ताकि वो करे और उसके द्वारा मेरी महिमा। हालेलुया। इस प्रकार गिदोन हताश हो गया था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और कहा वेदियों को उठा दे और तेरा का टुकड़ा कर दे। हो सकता है आपका जीवन में भी कुछ वेदियां हो जिसे तोड़ने की आवश्यकता है, आशीरा हो उसे टुकड़ा करने की आवश्यकता है, और परमेश्वर की वेदी जो हमारा शरीर है जिसमें परमेश्वर निवास करता है, इस मंदिर में परमेश्वर का समक्ष प्रस्तुत करे ताकि परमेश्वर खुश हो जाए और हमें आशीष और बरकत दे और निश्चय जय की उत्सव में हमें लेकर चले। इसलिए याद रखें और परमेश्वर की महिमा करें, तारीफ करें। जिस प्रकार आज का टॉपिक था हम अनमोल है, सचमुच हम अनमोल हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग में आने वाले लोग हैं। आइए अपनी आंख को बंद करें और अब प्रार्थना करें।
या प्रभु हमारे कई ऐसे दायरे होंगे जहाँ पर हम नकारात्मक हो गए होंगे, जहाँ पर हम असहाय होंगे, जहाँ पर हमने विचार किया कि आप कोई मदद नहीं है, जहाँ पर हमने बोल दिया होगा शायद परमेश्वर भी हमें भूल गया होगा और गिदोन के समान। लेकिन बाइबल कहती है और गिदोन के पास एक फरिश्ता आया है और वो मिद्यानियों से छिपा रहा था, अनाज को छिपा रहा था। हो सकता है ऐसी कई बातों को छिपा रहा कि शायद कोई नहीं होगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारे साथ में है। प्रियो आज कहना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। जिस प्रकार यशायाह नबी का किताब 45:4 में हमने वहां पर देखा है कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल है। अपना अनमोल समझे, इसलिए गिदोन के पास परमेश्वर आया। आज परमेश्वर का वचन आपके और मेरे पास आया है प्रियो, और परमेश्वर हमें छोड़कर जाने वाला नहीं है क्योंकि हम अनमोल हैं। स्वर्गीय पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं जितने लोग आज का वचन सुने हैं राजा, हर एक का जीवन के नए रास्ते खुल जाए, नए आयाम खुल जाए और उन्हें लग रहा होगा कि कोई नहीं है, लेकिन एक परमेश्वर तू हमेशा साथ में रहता है। जितने भी कमजोर होते हैं उन्हें नया बल देता है। जिस प्रकार फिलिप्पियों 4:13 के मुताबिक कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर तू ही सामर्थ्य देता है। गिदोन को सामर्थ्य दिया और वो मिद्यानियों को इस्राएलियों के हाथ से और इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से उसने छुड़ाया। उसी प्रकार परमेश्वर हमें हर एक बुरी बात से छुड़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा हम बड़े बड़े काम करेंगे। प्रिय परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते, तमाम लोगों का जीवन तेरे हाथ में दे। जितने भी जवान लोग हैं राजा उन्हें रास्ता दिखा और तमाम बेटियों को गिराने वाले हो जाए, ताकि आपको प्रसन्न करे और आपने इसीलिए चुना है। हम धन्यवाद देते पिता, प्रार्थना सुनते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, बरकत करे।